सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन सेतुलन से मिलता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग डीमन स्पिरिट लैंड के उसी सेलेस्टल की केव में जाएंगे, जहाँ पे जाके सेलेस्टल एम्परर किंग लिन से ये मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेतुलन की बॉडी के अंदर जो पॉइजन फैला हुआ है वो उसे हटा दे। साथ ही यहाँ पर उनकी बेटी किंग शुआन को भी ये रिवाइव करेंगे सीनियर ज़ियाओ यी के लिए। और अब बस मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, वांग लिन पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। इस दौरान ये लोग उसी सेलेस्टल की केव के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते साथ ही यहाँ इनका सामना एक लेडी से होता है जिसे कि अब तक द नॉवल में सेलेस्टल फ्लावर कहा गया है। और इसकी टेरिफाइंग पावर का मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, तब जाके शायद तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा लग जाए। यहाँ पे वो वांग लिन के जब सारे स्पेल्स और एंशिएंट गॉड बॉडी और स्टॉप स्पेल को देखती है तो वो समझ जाती है कि बंदा कुछ और है और फिर वो सभी को अंदर आने के लिए इनवाइट करती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो लेडी थी वो आगे की ओर बढ़ रही थी कि तभी यहाँ पे ये लोग उसे फॉलो कर देना छोड़ देते हैं, जो देखकर वो लेडी कहती है कि देखो, अगर तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जिसके बाद वो वुमन अंदर की ओर चली जाती है। यहाँ पे वांग लिन इशारों में सेतुलन को बता देता है कि मैं अकेले जाऊंगा। अभी यहाँ पे सभी लोग रुक जाते हैं और वांग लिन अंदर की तरफ एंटर होता है और उसे अंधेरे में वही लेडी नजर आती है जो कि उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछती है। वांग लिन अपना नाम वांग लिन बताता है और वांग सुनते ही वो लड़की अपने मन में बुदबुदाती हुई कहती है, क्या ये वही है जिनका मैं सोच रही हूँ, पर वो कैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी यहाँ पर रूम के अंदर वांग लिन को कुछ स्टैचूज नजर आते हैं, जिनमें से जो सेंटर वाला स्टैचूज था जिसकी जो आउटर लेयर थी यानी कि जो ड्रेस था उसके ऊपर उसे ड्रैगन्स नजर आते हैं 9, और वो भी पर्पल कलर के। अगले ही पल वांग लिन को जब इस बनने की आरा फील होती है ना, वांग लिन ऐसे बुरी तरीके से सहम जाता है और इमीडिएटली 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि इसकी जो ऑरा थी ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ तक कि वांग लिन कहने लगता है कि मैंने आज तक इतना टेरिफाइंग और पावरफुल इंसान नहीं देखा। यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन का जो स्टैचू था ना, ये दिखने में काफी ज्यादा काम लग रहा था, लेकिन इसकी ऑरा जो रिलीज हो रही थी उसको वांग लिन शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। और तभी वांग लिन यहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड की पावर्स को रिलीज करता है, यानी कि उसकी बॉडी की जो ताकत है वांग लिन उसे रिलीज करता है और यहाँ पे वांग लिन की बॉडी एक्सपेंड करती है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो एंशिएंट गॉड्स थे, एंशिएंट ऑर्डर वाले, ये हेवन को डिफाई करते हैं, तो आखिर वो यहाँ पे कैसे रेजिस्ट नहीं करता। यहाँ पे वांग लिन सीधा खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते साथ ही वो जो वुमेन पास में खड़ी थी वो यहाँ पे शॉक थी, लेकिन तभी स्माइल करते हुए मन में कहती है कि हाँ, शायद ये वही वांग है, वरना सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के प्रेशर को ये कैसे झेल सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये प्रेशर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वांग लिन नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे वो वुमेन आकर वांग लिन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि तुमने इसे पास कर लिया। साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम हानिया बताती है और वो बताती है कि मैं इंपीरियल पैलेस की फ्लावर कॉन्क्यूबाइन हूँ, जो कि टॉप 8 कॉन्क्यूबाइन में शुमार है। इसी दौरान वांग लिन को यहाँ आसपास काफी सारे तारे दिखाई देते हैं जो कि तेजी से मूव कर रहे थे और तभी वांग लिन को पता चलता है कि असल में ये पूरा का पूरा सेलेस्टियल केव इस वक्त इस लेडी के इशारे से फ्लोट कर रहा है। जिसके बाद वो यहाँ एक जगह पे जाके रुक जाता है और यहाँ पे वो लेडी जाने लगती है और कहती है कि यहाँ सामने एक ट्रांसफर एरे है, वहाँ पे तुम्हें जाना है। ये कहते हुए वो अंधेरे के साथ मर्ज हो जाती है और वांग लिन समझ जाता है कि शायद ये इनकी सोल का कोई फ्रेगमेंट होगा जो कि यहाँ पे जिंदा था, लेकिन ये कब का मर चुकी है। साथ ही जाते हुए वो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के बारे में बता देती है कि वो जो मेन केव है उसके नीचे बैठ के कल्टीवेट करके खुद को हील कर रहा है। यहाँ पे वांग लिन ने इस केव को ओपन कर लिया है। इस बात की खबर ऑल सीड लिंक्डइन हो और वो जो सेलेस्टियल कपल्स थे इन्हें भी पता चल जाता है और ये तीनों के तीनों हैरान थे कि वांग लिन ने यहाँ पे सिर्फ 7 दिन के अंदर इस केव के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के उसे ओपन कर लिया। इस दौरान 4 गेट के ओपन होने की वजह से चारों डायरेक्शन से सेलेस्टियल पिलर्स तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और जो कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ तेजी से चारों ओर बिखेर देते हैं और यहाँ पे नई लाइफ फोर्स जैसे पैदा होने लगती है। यहाँ पे हम बाइल्यू को भी देखते हैं, यानी कि एंशिएंट डेमन बाइल्यू, जो कि इन गेट के ओपन होने से काफी ज्यादा खुश था और वो कहने लगता है कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है, तैयार रहना। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों पिलर से यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था कि तभी यहाँ पे सभी लोग एक एक करके बाहर आते हैं उस केव से और एक के बाद
एक 4 पोर्टल से सभी लोग आते हैं। यहाँ पे एंड में वांग लिन आता है और वांग लिन को देखते साथ ही जो कपल्स थे ना, सेलेस्टियल कपल, उनमें से जो बंदा था वो कहने लगता है कि वैसे मैं चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जो तुमने डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर उस एग्जिट के बाहर जो फॉर्मेशन लगाया था, मैं उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। यहाँ पे वो वांग लिन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है। वांग लिन यहाँ पे इनके पास जो शेडो पीछे मौजूद थी उसे नोटिस कर लेता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि सीनियर ज़ियाओई की थी। इसी दौरान यहाँ पर वही फीमेल कल्टीवेटर भी आ जाती है अपने डिसाइपल्स के साथ, और ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रिलियंट वॉइड की एक सेंट्रेस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग त्यानहू के साथ एल्डर वॉइड भी थे, और अब ये सभी लोग आपस में टीम बनाने लगते हैं, जिनमें से हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत स्वभाव का था और एक ये मिडिल एज्ड मैन जैसा लग रहा था। लेकिन फिलहाल ये बस वांग लिन के पास जाता है और उसे इशारे में ऐसा बताता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब वांग लिन भी जानता है कि आगे पता नहीं कौन सा खतरा होगा, तो जितने ज्यादा लोग उतने बेहतर है। इसी दौरान वहाँ पे वो जो 9 जाइंट से पिलर थे, सेलेस्टियल पिलर्स, अचानक से इनके ऊपर से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते साथ ही जो 9 ड्रैगन्स हैं उनका शेप लेने लगती है। और यहाँ तभी जैसे जैसे ये धीरे धीरे करके रोटेट हो रहा था, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फिगर सेकंड्स में यहाँ अपीयर होते हैं। एक तो सीधा वांग लिन को देखते साथ ही स्माइल करता है, तो दूसरा वाला सीधा ऑलसीर के पास जाके खड़ा हो जाता है। और इसकी नजरों में वांग लिन के लिए एक हेट्रेड भी था। यहाँ पे ये दोनों डिमोनिक फिगर थे, जिनमें से एक बाइलू था। इसी के साथ जैसे ही 4 केव्स को तुम्हें पता है ये ओपन करने के बाद 5वां केव अपने आप ओपन हो जाएगा, और यहाँ तभी ओपन होता है वो 5वां गेट भी, और सभी लोग पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, जिसके साथ ही सभी लोग अंधेरी ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं और किसी को भी अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस महसूस ही नहीं हो रही थी। हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे उसे खतरा फील होता है, वांग लिन यहाँ आसपास नजरें दौड़ाता है और इमीडिएटली उसी अज़ोर शील्ड को बाहर निकालता है कि तभी एक जोरदार पंच उसकी तरफ आता है, लेकिन वांग लिन शील्ड से ब्लॉक करता है, तो वो पाता है कि ये जो अटैक हुआ था ये असल में एक घोंसले फिगर जैसा था। वांग लिन के सामने जैसे ही ये जो पंच था ये डिस्ट्रॉय होता है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 1 से इनकी तादाद 10 और 10 से फिर 100 हो जाती है। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से वांग लिन पे ये धावा बोलते हैं और वांग लिन खुद को यहाँ पे डिफेंड करते हुए तेजी से भाग रहा था। यहाँ पे वांग लिन जैसे ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और स्पेस के साथ मर्ज होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली उस पर काफी सारे स्पेल से अटैक करता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये जो घोंसले फिगर था ये गैस में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही बहुत बड़े टॉर्नेडो का शेप ले लेती है। वांग लिन इन पे काफी सारे अटैक्स करता है, जिसके चलते ये जो टॉर्नेडो है ये बाकी सारे 10 टॉर्नेडो में स्प्लिट हो जाता है और इनकी ताकत बिल्कुल इक्वल थी। वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ पे उसका कोई स्पेल भी काम नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए वो काफी सारे स्वॉर्ड्स को अपने आगे रखता है और सोचता है कि शायद इन्हें एक्सप्लोड कराने से मुझे जो टाइम मिल जाएगा, इस दौरान उसका फायदा उठाते हुए मैं यहाँ से और ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। पर वांग लिन की ये ट्रिक भी काम नहीं आती। 10,000 फीट से भी ज्यादा दूरी पे आने के बावजूद भी ये टॉर्नेडोज उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो अब वांग लिन सोचता है कि चाहे जो हो जाए सामना तो करना ही होगा। अब वांग लिन एंशिएंट गॉड फॉर्म को अचीव करते हुए सीधा इसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन से ये जो टॉर्नेडोज थी ये टकराती हैं, जिसके चलते वांग लिन की बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और ये जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पे वांग लिन हैरान था कि एंशिएंट गॉड बॉडी भी इंजर्ड हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। कि तभी वांग लिन को ख्याल आता है कि शायद ये जो पावरफुल फोर्स है ये उसके डिवाइन सेंस के चलते यहाँ पे अट्रैक्ट होकर उस पर हमला करने आई। तो वांग लिन क्या करता है कि वो निकालता है अपना एक छोटा सा फ्लैग और उसके ऊपर अपने डिवाइन सेंस को लॉक कर देता है और वो दूर जाके खड़ा हो जाता है और देखना चाहता है कि क्या वाकई में डिवाइन सेंस के चलते ही ये जो अटैक्स है ये उस पे हिट हो रहे हैं। कि तभी पल भर में हम देखते हैं कि आसमान से एक तेज बिजली के समान एक रे ऑफ लाइट आती है और वो सीधा आते साथ ही उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देती है। वांग लिन ने वक्त रहते ही कनेक्शन काट दिया था, वरना आज यहाँ पे उसका हाल खराब हो चुका होता। अब वांग लिन यहाँ से आगे बढ़ता है। वो 2 महीने से ज्यादा पैदल ही चलते जा रहा था कि तभी वो मन में कहता है कि ये शायद 9वीं बार है जब मैं इस डिवाइन सेंस को फील कर पा रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि आधा साल हो चुका था और वांग लिन अकेले बस यहाँ पे भटक रहा था, लेकिन वो बीच बीच में 9 लोगों के डिवाइन सेंस को अपने आसपास फील कर पाता है। इस दौरान इसी केव के कहीं दूर किनारे पर एक रिवर के ऊपर एक बंदे को हम देखते हैं, जिसने की एक बहुत ही पुराना सा आर्मर पहना हुआ था और ये बंदा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि न जाने इस बार मुझे किस एज का ह्यूमन मिलेगा। काफी अरसा हो चुका है किसी ह्यूमन को टेस्ट किए हुए। इस दौरान हमें यहाँ वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करता है और अब की बार जब उसे वो डिवाइन सेंस फील होता है तो वांग लिन बीते 6 महीनों से यहाँ पर जितने भी उसने डेविलिश ऑरा को कलेक्ट किया था उन सभी को एक साथ इसके पीछे छोड़ देता है। बेसिकली यहाँ पे वांग लिन का जो ऑरा था ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। हाँ, यहाँ पर अब डेविलिश एनर्जी को भी यूज कर पाता है और ये काम वांग लिन ने आधे साल से भी कम वक्त में कर लिया था। इसी दौरान वांग लिन उस डिवाइन सेंस का पीछा करना शुरू कर देता है। इसकी स्पीड स्लो थी, इसी के चलते वांग लिन अपने ब्लड का यूज कर
करता है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस बचे हुए डिवाइन सेंस को फॉलो कर पाए, क्योंकि वो जानता है कि जहाँ से भी ये आया है इसे एग्जिट जरूर पता होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे जैसे पीछा करता है कि तभी यहाँ पे वांग लिन को एक जायंट सा टावर नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन को सब कुछ अब पल्ले पड़ चुका था। वो यहाँ पे समझ आता है कि फ्लावर कॉन्क्यूबाइन ने जिन दो लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने की किंग लिन पर अटैक किया था, वो और कोई नहीं बल्कि वही ब्लैक टावर का ओनर, वो एंशिएंट डेविल और दूसरा एंशिएंट डीमन बाइलू। इसी वजह से तो वो लोग इस केव में एंटर होने के लिए आए हैं। वांग लिन यहाँ पे जैसे जैसे उस टावर के करीब बढ़ता है उसे फील होता है कि यहाँ पर उस एंशिएंट डेविल के सोल का कोई हिस्सा जरूर मौजूद है। साथ ही यहाँ पे वांग लिन 30 से ज्यादा लोगों की डिवाइन सेंस को फील कर पाता है। कुछ फेमिलियर थे जो कि उसने 6 महीने में फील किया था। अब वांग लिन के सामने एक बंदा अपीयर होता है, यानी कि उसका डिवाइन सेंस जो कि इसका फिगर ले चुका था, वो यहाँ पर अपने बहुत से जो डेजर्ट से बने हुए पपेट्स थे उन्हें आगे कर देता है। वांग लिन समझ जाता है कि इस बंदे को निपटाने के लिए उसे कॉल द विंड का यूज करना ही होगा, क्योंकि इतना पावरफुल डिवाइन सेंस उसे यूं ही मारना तो आसान नहीं होगा। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ड्रैगन्स बाहर आते तो इनका लुक चेंज हो चुका था, इनकी बड़ी बड़ी हॉर्न्स आ चुकी थी और वांग लिन खुद भी शॉक था इनके न्यू लुक को देख के। और ये हुआ था बस वांग लिन के इस डिमोनिक ऑरा के चलते। साथ ही इनके अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स की ताकत भी थी। अब यहाँ पर सेकंड्स में ही वो उस बंदे को डिवोर कर जाता है। कि तभी यहाँ पर बाकी के जो 30 से ज्यादा डिवाइन सेंस वाले बंदे थे, यहाँ पे ये सब भी अपने अपने डिवाइन सेंसेस को बाहर भेजते और वांग लिन को घेर चुके थे। इस दौरान वांग लिन को टावर के अंदर का जो बंदा है जो कि इन सभी को लीड कर रहा था, उसकी आवाज आती है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम मिंग हाई है और मैं फॉलन स्कैटर्ड डेविल हूँ। मुझे मार दो तो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के जो ट्रेजर्स है वो तुम्हारे हो जाएंगे, जिनमें से टॉप 3 जिनके नाम रिवर पेंटिंग, माउंटेन और डेजर्ट स्मोक, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे ये बात खत्म ही करता है कि वांग लिन ऑलरेडी यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर चुका था। और वांग लिन जब इसकी तरफ देखता है जो कि टावर के बिल्कुल सामने खड़ा था, यहाँ इसकी बॉडी में से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा के अलावा डेमोनिक ऑरा भी काफी अमाउंट में था, जिसके बाद वो वांग लिन पर हमला कर देता है। जो देखते साथ ही वांग लिन बिना किसी रिस्क लिए सबसे पहले समनिंग द रेन के साथ साथ यहाँ पे मैजिकल आर्सेनल दोनों को एक साथ यूज करता है। और यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर का जब सोल का हिस्सा अपीयर होता है, वो यहाँ पे तेजी से इस बंदे की तरफ चार्ज करता है। अब यहाँ पे ये बंदा एक स्वॉर्ड को निकालता है अपने फोरहेड से और कहता है कि जरा इसे देखो, ये वो स्वॉर्ड है जिसकी स्पिरिट काफी ज्यादा ताकतवर है और ये खुद मुझे उसी एम्परर ने दिया था जिसके लिए आज तुम यहाँ पे आए हो। यहाँ पे वो अपने अटैक को बढ़ा देता है और अब टावर की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मारा जाएगा। लेकिन वांग लिन यहाँ उसके स्वॉर्ड अटैक से पहले डॉज करता है और फिर यहाँ पे पलटता है तो देखता है कि वो अटैक उसकी तरफ अभी भी बढ़ रहा है। तो वांग लिन यहाँ पर एंशिएंट गॉड टूसी की पावर्स का यूज करता है। उसकी मेमोरी में वो झांकता है, कुछ स्पेल्स उसे मिलते हैं जो कि वो 5 स्टार एंशिएंट गॉड बनने के बाद ही यूज कर सकता था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वांग लिन यहाँ यूज करता है और यहाँ एंशिएंट लैंग्वेज में वो जैसे ही कुछ कहता है कि तभी यहाँ पर स्पेस में जैसे क्रैक होते हैं और तेजी से बाहर की जो भी एनर्जी है वो यहाँ आने लगती है और यहाँ पे 2 जायंट से हाथ उस पोर्टल के जरिए से बाहर आते हैं। इस दौरान अज़ोर शील्ड की मदद से वांग लिन ने स्वॉर्ड अटैक को काउंट किया था और दूसरी तरफ ये हाथ अब इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद वांग लिन वापस से एडवांटेज में आ चुका था और अब वो वापस से एक स्पेल का यूज करता है। और यहाँ पे वो यूनिवर्स सोल नाम की टेक्निक का यूज कर रहा था जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में उसने बोला था। तुम्हें आती है एंशिएंट लैंग्वेज? नहीं आती। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि रिवर के साइड में बैठा हुआ था। और जब वो ये चीज देखता है ना कि यहाँ बाहर से ऑरा को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा हैरान था। उसे लगा था यहाँ पर बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन पर उसे नजरें रखनी चाहिए, लेकिन इस बार उसका ध्यान किसी और ने भी अट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि ये जो भी ह्यूमन है उसे यहाँ से निकलने दिया जाए, तो वो स्पेस में बने उस क्रैक को पूरी तरीके से बंद करने लगता है और वो इतने इंटेंस अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी को बाहर से आता हुआ देखकर सोच में पड़ जाता है कि इस लड़के से तो मिलना पड़ेगा। वांग लिन ने यहाँ पे जिस स्पेल को यूज किया था एंशिएंट गॉड टूसी की, इसे मेरिट स्पिरिट कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा वाला स्पेल है। यहाँ पे वांग लिन यूनिवर्स के सोल को भी खींचना शुरू कर देता है और सारे पावर्स जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और एंड में वांग लिन यहाँ पे अपनी बॉडी से एनर्जीज को रिलीज करता है जो कि व्हाइट कलर के रूप में था। और यहाँ आसपास यूनिवर्स सोल्स के जरिए से जितनी भी एनर्जीज गैदर हुई थी, इसमें से एक लाइट निकलती है जो कि धीरे धीरे करके वांग लिन के बॉडी से जो एनर्जी निकली थी इसके साथ मिलकर ये यहाँ पर एक जायंट सा सिंबल क्रिएट कर दिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और दिखने में किसी एंशिएंट मार्क जैसा लग रहा था। जिसके बाद फाइनली वांग लिन इस स्पेल को कंप्लीट करते हुए आखिरी लफ्ज कहता है और कहता है इटर्नल एम्ब्रेंस, जिसके चलते ये जो सील था ये सॉलिड फॉर्म ले लेता है जो कि किसी डायमंड शेप का था और तेजी से इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन भी अपनी स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बूस्ट करते हुए यहाँ पर वांग लिन के पीछे से दौड़ा देता है। लेकिन वांग लिन का ये जो शील्ड था ना, यानी कि ये जो मार्क था जो एंशिएंट ऑरा इसके अंदर से रिलीज हो रही थी, यहाँ पर वो सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय
एंजॉय करते हुए तेजी से इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है और जहाँ जहाँ से ये गुजरता है वहाँ वहाँ रोशनी फैला देता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है। वांग लिन को जैसे आस पास सफेद कांच नजर आता है। आसमान भी बिल्कुल कांच जैसा सफेद हो चुका था। और अब ये ओल्ड मैन कहने लगता है कि अगर इस स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड इंटेंट का पूरा हिस्सा होता तो तुम कभी नहीं बच पाते। पर तभी वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इतने कमाल के स्वॉर्ड अटैक को तुमने रोक लिया है तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, और वो ये कि तुम अभी जिस जगह पे खड़े हो ये एक ऐसा लेयर है जिसे कि बॉटल वर्ल्ड कहा जाता है। साथ ही बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर से सेलेस्टियल स्प्लिट को बनाया जाता था सेलेस्टियल एनर्जीज को गैदर करके, और ये सेलेस्टियल एम्परर का एक ऐसा ट्रेजर है जो कि बॉटल शेप का है और जिसके अंदर की ये पूरी वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। और तुम जिस रियल में खड़े हो ऐसे ही बाकी के 98 रियलम्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक रियल में तुम्हें ये डेजर्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये डेजर्ट असल में अब यहाँ पर फैल चुका था जब सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का जो डिवाइन सेंस है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन उसका एक हिस्सा मौजूद था इन डेजर्ट के अंदर, और जब कनेक्शन टूट गया तो ये डेजर्ट यहाँ अपनी मर्जी से 98 बाकी के जो रियलम्स है वहां तक फैल गया। तुम सोच रहे होगे कि अगर एक रियलम इतना बड़ा है तो बाकी के 98 कितने होंगे। हाँ सच में ये बहुत बड़ा है। लेकिन जानना चाहोगे ये जो डेजर्ट है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये असल में जिस पेंटिंग का जिक्र मैंने तुमसे शुरुआत में किया था तो उसके अंदर मौजूद एक माउंटेन से इसे लिया गया है। तुम्हारा दिल अगर उस पेंटिंग पे आ रहा है तो जानकारी के लिए बता दो कि वो पेंटिंग यहाँ नहीं बल्कि मॉडल वर्ल्ड में काफी सीक्रेट जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। लेकिन मैं जो कि इस रियलम का रियलम स्पिरिट हूँ मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। और अब मैं तुम्हें इस रियलम मास्टर यानी कि मिंग हाई का सेलेस्टियल स्पेल दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो तेजी से हंसता है और उसकी हंसी में एक ईविल ऑरा मौजूद थी। यहाँ पे जैसे ही वो ये कहता है तो उसके हाथ से हम 9 कलर्स को निकलता हुआ देखते हैं जो कि एक फ्लेम के समान था और यहाँ इसमें सारे रंग थे और अचानक से पूरा का पूरा ये जगह उसी 9 कलर्ड फ्लेम से भर जाता है। वांग लिन भी ये देख के हैरान था कि आखिर ये कैसा फ्लेम है जिसके 9 कलर्स हैं। यहाँ पे ये फ्लेम तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ने लगती है। अब इस फ्लेम के चलते आसपास का जो डेजर्ट था ये भी वांग लिन के ऊपर अटैक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन को ऐसा फील हो रहा था कि इसकी बॉडी से जो ओरिजिन एनर्जी है वो तेजी से ड्रेन हो रही है इस फ्लेम के चलते। यहाँ पे वांग लिन बिना किसी देरी के सबसे पहले अपने गॉड स्लिंग वॉर कैरियर में से उस बटरफ्लाई को बाहर निकालता है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। यहाँ पे वांग लिन बुरी तरीके से इंजर्ड था। बटरफ्लाई आगे जाता है और जैसे तुम्हें पता है कि इसके विंग्स फ्लैप करते हैं तो 5 कलर डस्ट निकलता है। यहाँ पे बटरफ्लाई आगे जाती है और जैसे ही वो फ्लैप करती है अपने विंग्स को तो यहाँ पे ये जो बंदा था ना इसका आर्मर अब यहाँ पे कोलैप्स होने के साइन देता है और लिटरली उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो तो पूरी तरीके से चटक चुका था। यहाँ पे ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये कैसा ट्रेजर है। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अब उस डायमंड मार्क के ऊपर सवार था और खुद को उसके जरिए से वो प्रोटेक्ट कर रहा था। वही दूसरी तरफ वांग लिन देखता है कि नहीं इसकी पावर अभी भी इनफ नहीं, तो वांग लिन गॉड स्लिंग वॉर कैरियर पर लगा दूसरा सील भी वो अपने ब्लड की मदद से पूरी तरीके से ओपन कर देता है। हालांकि वांग लिन जानता था ये रिस्की हो सकता है लेकिन फिर भी वांग लिन ने काफी टाइम से इस पे काम नहीं किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जैसे ही सेकंड सील को वो रिलीज करता है ना तो यहाँ पर बटरफ्लाई में एक और कलर हमें देखने को मिलता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन भी हैरान था पर वो वांग लिन की तरफ चार्ज कर रहा था और वांग लिन तो ऑलरेडी फर्नेस की मदद से इसके पीछे आके खड़ा था और यहाँ उसके ऊपर अपने बीस्ट स्कल को यूज कर देता है कि तभी वांग लिन इस मौके का फायदा उठाकर जो थर्ड सील है उसके ऊपर भी अपने ब्लेड एरो से अटैक करता है ताकि इस बटरफ्लाई का जो थर्ड सील है ये भी खुल जाए। ये सब कुछ बहुत इंस्टेंटली होता है। इस दौरान फ्लेम के चलते वांग लिन पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इसकी बॉडी ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी स्किन इसकी पूरी तरीके से पील ऑफ हो चुकी हो। पर तभी वांग लिन यहाँ पे सीधा इसके करीब जाकर स्टॉप स्पेल को यूज कर देता है ताकि यहाँ पर वो जो इसकी बटरफ्लाई है जिसकी थर्ड सील को अभी अभी इसने ओपन किया और अब ये 7 कलर्ड बटरफ्लाई बन चुकी है तो वो अपना जलवा दिखा पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि बटरफ्लाई बहुत करीब आकर जैसे ही अपने विंग्स को स्वैप करती है बस फिर क्या यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कलर डस्ट थे ना वो सीधा यहाँ इस बंदे के फोरहेड से इसकी बॉडी में एंटर हो रहा था और स्टॉप स्पेल के चलते भी ये बंदा कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ अब वांग लिन को भी अब बैक स्लैश हिट हो रहा था। अब अचानक से एक बहुत बुरी तरीके से चीखने और चिल्लाने की आवाज इससे आने लगती है पर वांग लिन यहाँ बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करता। वो यहाँ पर टावर की ओर बढ़ने लगता है लेकिन इस दौरान फ्लेम इसे पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी। इस दौरान वांग लिन के बैक भी बर्न हो जाती है और इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वांग लिन फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज था और यहाँ पर कुछ बड़बड़ाते हुए सीधा उसी फ्लेम में जा गिरता है और यहाँ पर उसकी बॉडी बर्न होती है। वो कहने लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी लालच में आकर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को धोखा दिया। अब इस बंदे का काम तमाम हो चुका था और अब वांग लिन अपने बटरफ्लाई के साथ आगे बढ़ता है और जिन लोगों को इसने मारा था यानी कि वही 30 से ज्यादा लोग जो थे जिनके डिवाइन सेंस को वांग लिन फील करता था, यहाँ पे वांग लिन इनकी
बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा था यानी कि इनके सिर का यूज करके वो यहाँ पर इनके अंदर जो डेविलिश ऑरा थी ना उससे रास्ता आगे ढूंढने लगता है। और यहाँ पर टावर से मिले स्पेल को वांग लिन यूज करता है जो कि ऐसे रास्ते को गाइड करने के काम आता है जिसे कि नीदर गाइड सेलेस्टियल स्पेल कहा जाता है। यहाँ पे वांग लिन को रास्ता मिल तो जाता है, लेकिन जब वो उस पैथ पे चलता है तो वांग लिन को यहाँ पर एक पोर्टल नजर आता है जो कि इसने इनकी ऑरा से बनाया था। अब यह वांग लिन इसके अंदर एंटर होती है, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वांग लिन को एक बंदा थ्रोन पे बैठा हुआ नजर आ रहा था जिसकी ऑरा जैसे वांग लिन के ऊपर डोमिनेट कर रही हो, और ये एक डेविलिश ऑरा थी। वांग लिन ये देखते साथ ही उल्टे पैर उसी पोर्टल से पीछे आ जाता है और अभी भी वो उसी जगह को देखे जा रहा था, लेकिन तभी जो बंदा बैठा था वो यहाँ वांग लिन की तरफ एक रे ऑफ लाइट थ्रो करता है। यहाँ पे इसकी ऑरा का अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है तो वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि जितने भी आज तक उसने डेविल्स को काउंटर किया है इसकी ऑरा इनसे कहीं गुना ज्यादा है। इवन की जो स्कैटर डेविल था वो भी इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ पे वांग लिन बस उस बंदे को देखे जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी जो अज़ोर शील्ड है वो वांग लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट थी ये बिल्कुल वांग लिन के ऐसे आंख के सामने आके रुक जाती है। वांग लिन हैरान कि इसकी रे ऑफ लाइट मेरे अज़ोर शील्ड के आर पार निकल गई, पर तभी यहाँ पर वो चीज जो है वो एक गोल्डन कलर के क्रिस्टल में बदल जाती है। वांग लिन इस क्रिस्टल को अपने पास रखता है और इमीडिएटली इन फ्लेम से बचने के लिए वो टावर के अंदर जा चुका था। यहाँ पे वांग लिन का जो भी लॉस हुआ था उसे तो रिकवर करना होगा ना, तो वांग लिन यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए खुद को हील करने में लग जाता है। वो अपनी ओरिजिन सोल को भी जुआनबा और जो बाकी सब लोग थे जिसे कि उसने ऑल हेवन और अलायंस स्टार सिस्टम के बीच में जिन लोगों को मार के इसने फार्म किया था ये उन सभी को यूज करता है और उनके अंदर की जो सेलेस्टियल ऑरा है वो इसे डिवोर्ट करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही काफी सारा वक्त बीत चुका था। वांग लिन कल्टीवेट करने के दौरान मन में कहता है कि आखिर ये बंदा कौन था जिसने मुझे ये क्रिस्टल दिया, ये चाहता तो इजीली वो मुझे मार सकता था। पर तभी वांग लिन वापस से उस क्रिस्टल को देख रहा था कि तभी वांग लिन को कुछ ख्याल आता है और वो इमीडिएटली इस टावर से बाहर जाकर थोड़ी सी फ्लेम को ये अपने हाथों में जैसे तैसे फोर्सफुली गैदर करके अंदर लाता है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉर्म करते हुए सीधा अपने आसपास लगा देता है ताकि अगर कुछ बिगड़ता है तो रिस्ट्रिक्शंस बाकी के मैटर को संभाल लेंगे। यहाँ पे वांग लिन का प्लान ये था कि वो इस फ्लेम को इंडोर करना सीखे। इसके लिए वो थोड़े से अमाउंट का वो जो फ्लेम था वो सीधा अपने मुंह में डालकर इसे डिवोर कर जाता है। जहाँ जहाँ से ये फ्लेम जाती है वहाँ वहाँ वांग लिन कैसा लग रहा था मानो आग लग रही हो। वांग लिन की बॉडी पूरी रेड हो जाती है, उसे काफी ज्यादा पेन होता है लेकिन वो फिर भी इसे बर्दाश्त करने लगता है। इस दौरान जो ओरिजिन एनर्जी थी वो यहाँ पे बर्न होने लगती है, लेकिन इसकी तादाद फ्लेम से ज्यादा थी तो अब ये फ्लेम के साथ मिक्स हो जाती है। ना फ्लेम इसे जला पाता है और ना ये इसे पूरी तरीके से खत्म कर पाती है। इस दौरान जब ये फ्यूज हो जाते हैं वांग लिन क्या करता है कि वो जो एंशिएंट स्किन वाला आर्मर था उसे थोड़ी देर के लिए हटा देता है ताकि ये इसके ओरिजिन सोल के पास जा पाए। यहाँ पे वांग लिन इसे अपने ओरिजिन सोल के साथ भी फ्यूज कराना शुरू कर देता है, लेकिन इसे काफी ज्यादा पेन होता है। वांग लिन उसे बर्दाश्त करते हुए 3 से 4 दिन निकाल देता है और जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन की सोल थी वो भी इसके साथ कोऑपरेट करती है और अब वांग लिन की बॉडी में ये जो फ्लेम एनर्जी थी ये फ्लॉलेसली बिल्कुल उसकी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करने लगता है। यहाँ से अब वांग लिन का असली खेल शुरू होता है। जैसा कि तुम्हें याद है कि वो थंडर लेक में जाकर कैसे थंडर को कॉन्कर करके आया था, वांग लिन सेम चीज यहाँ पर इस सी ऑफ फ्लेम के साथ करने वाला था जो कि उसके आसपास लगी हुई थी। अब वांग लिन यहाँ पे फ्लेम को अपनी ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज कराना शुरू कर देता है ताकि उसकी बॉडी को भी इसकी आदत लग जाए। अब जैसे कि थंडर का वांग लिन पे कोई असर नहीं होता, वांग लिन बिल्कुल अब फ्लेम के साथ करने वाला था और ये प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहता है। वांग लिन बाहर जाता है, थोड़ी दूरी पे जाके बैठ जाता, वहाँ बैठकर उस फ्लेम की हीट को अब्सॉर्ब करने लगता और फिर नेक्स्ट डे उससे भी आगे जाता है। ऐसे करते करते जिसका ओरिजिन एनर्जी है ये भी काफी हद तक रिकवर हो चुका था। लेकिन इस दौरान एक मिस्टीरियस सी चीज होती है कि वांग लिन की नजर तभी अपने फोरहेड पर बने उसी वर्मिलियन बर्ड मार्क पे जाती है, तो यहाँ पर वो देखता है कि ये ग्लो कर रहा है, यानी कि ये जो फ्लेम है ये वर्मिलियन बर्ड मार्क भी अब्सॉर्ब कर रही है। तो वांग लिन और ज्यादा डीप में जाता है और अब वहाँ के फ्लेम को ये अब्सॉर्ब करके सीधा वर्मिलियन बर्ड मार्क की तरफ भेजता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये मार्क काफी ज्यादा ग्लो करती है और यहाँ वांग लिन के सामने एक बर्ड के स्प्रिट वाला फिगर बन जाता है जो कि वर्मिलियन बर्ड मार्क का था। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि वांग लिन इकलौता ऐसा बंदा है जिसने की अपनी जनरेशन में सबसे पहले इस वर्मिलियन बर्ड मार्क के स्प्रिट को अवेकन किया है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि इसके अलावा 3 लोग और हैं जिन्हें की चुना गया था, उनमें से कोई भी अभी सक्सीड नहीं हुआ और 4 डिवाइन सेक्ट में से कर पाना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से जो स्प्रिट यहाँ पे उस बर्ड की बनी थी वो यहाँ पे तेजी से रोड करती है, जिसके चलते इस बॉटल के बिल्कुल बॉटम तक इसकी आवाज जाती है, यानी कि बिल्कुल 98 रियलम तक। और यहाँ तभी हम ऑलसीर को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन देखने लायक था और वो हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा भी हो सकता है। और गाइस तुम्हें पता है कि जब ऑलसीर का एक्सप्रेशन चेंज होता है मतलब कि उसकी कैलकुलेशन
कल्टीवेशन वापस से गलत साबित हुई है। लिंग समेत कल्टीवेशन कपल से ये सभी लोग हैरान थे क्योंकि इन सभी को इस बर्ड मार्क के बारे में पता था। अब यहाँ पे मास्टर वाइट जब ये चीज सुनते हैं ना तो इन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है और यहाँ पर उसी लेडी से जो कि ब्रिलियंट वाइट का ही हिस्सा है, यहाँ पर उससे पता चलता है कि वो जो लड़का है जिसका नाम वांग लिन है, हो ना हो ये उसी का काम है, क्योंकि मैंने अपनी पहली मुलाकात में ही उसके फोरहेड पर वर्मिलियन बर्ड मार्क देख लिया था। पर हैरान हो कि इतने कम वक्त में ही उसने वर्मिलियन बर्ड मार्क की जो वर्मिलियन स्पिरिट है उसे अवेकन कर लिया। यहाँ पे मास्टर वाइट के आंखों में किलिंग इंटेंशन था। वो मन में कहता है कि अच्छा फिर तो मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि ये हमारे ब्रिलियंट वाइट के लिए फ्यूचर में काफी बड़ा खतरा बनने वाला है। हम हमेशा से ही 4 डिवाइन सेक्ट को मिटाना चाहते थे लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाए, तो इसके लिए मुझे इसे मारना ही होगा ताकि 4 डिवाइन सेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न बन पाए। इस दौरान वांग लिन के साथ तुम्हें याद होगा जो एक ब्लैक रॉब पहने हुआ बंदा था जो कि इसके साथ आया था, हमें वो एक दूसरे रियलम में दिखाया जाता है और जब वो इस बर्ड की क्राई को सुनता है ना तो यहाँ पर इसका फोरहेड ग्लो करता है जिसमें एक एंशिएंट ड्रैगन जैसा मार्क बना हुआ था और तभी ये कहता है कि अगर ये जाग चुका है तो ये मेरे पीछे जरूर आएगा, मुझे चौकन्ना रहना होगा क्योंकि किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि मैं ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता हूँ। इस दौरान इस चीख के साथ वांग लिन की ऑरा भी रिवील हो रही थी और जब ज़ीदुन इसे फील करता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि अब तो और ज्यादा मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि नदी के पास बैठा हुआ था और जब इससे वो आवाज सुनाई देती है ना ये बिल्कुल अपनी जगह से ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है और उसी डायरेक्शन देखकर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे वर्मिलियन वर्ड स्पिरिट को कौन अवेकन कर सकता है, आखिर वो कौन है जो इसे यहाँ ले आया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट था ये पूरे के पूरे यहाँ के फ्लेम को वो डिवोर कर जाता है, ऐसे पलक झपकते सुपरा साफ। जितना ज्यादा फ्लेम ये डिवोर करता जाता उतनी ज्यादा ये बड़ा होता जाता और ये 100 फीट से ज्यादा का बड़ा हो चुका था और सारी की सारी फ्लेम को ऑब्जर्व करके ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था कि तभी वांग लिन देख रहा था कि इस जगह पे ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं क्योंकि ये कोलैप्स कर रहा है। वांग लिन टावर के अंदर पहुंच चुका था, उसकी बॉडी के अंदर और बाहर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी वांग लिन इसे भी पूरी तरीके से सप्रेस कर लेता है। यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट को अवेकन करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ती है और जिसमें की एक कल्टीवेटर की जान तक चली जा सकती है क्योंकि इतनी ज्यादा हीट को उसकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और ना ही झेल पाती है। पर अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, वांग लिन की अजीब ही किस्मत है। मतलब वो आया तो आया है कि ऐसे रियलम में जहाँ पे एक ऐसा रियलम मास्टर है जो कि 9 कलर्ड फ्लेम का यूज करता है। सोचो। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाइलू था उसे भी ये फील हो चुका था और वो भी काफी ज्यादा हैरान था। इस दौरान हम देखते हैं कि उस वर्मिलियन वर्ड स्पिरिट के काफी ज्यादा फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करने के बावजूद भी बहुत सा हिस्सा दूसरे जगह पे फैल चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम नदी के पास बैठे उसे मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जिसके पास मौजूद वो बॉटल अब शेक होने लगता है और बेसिकली यही वो बॉटल रियलम है। वो देखता है कि ये बॉटल अब डीप रेड हो चुकी थी यानी कि चारों तरफ वो फ्लेम फैल चुका था, तो अब वो इस फ्लेम एनर्जी को सप्रेस करने के लिए अपनी डेविलिश एनर्जी इसके अंदर डालना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक से ये जो बॉटल था या एक जार कह लो, इसके ऊपर का ये जो ढक्कन वाला एरिया था ये पूरी तरीके से खुल जाता है और काफी अमाउंट में स्कैरी फ्लेम्स तेजी से बाहर निकलता है और यहाँ इन फ्लेम्स के बीच में हम सबसे पहले एंशिएंट डीमन बाइलू को देखते हैं जो कि इस बंदे को देखते साथ ही हैरान था। वो हैरानी से कहने लगता है कि तुम तो सैवेज ब्लेड हो ना, तुम तो सेलेस्टियल एम्पर किंगलैंड के टॉप 4 गार्ड्स में माने जाते हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि इतने बुरे दिन आ गए कि तुम एक स्कैटर्ड डेविल का पार्ट बन गए। ये कह के वो हंसने लगता है कि तभी यहाँ पर पीछे से बाकी सब भी आ जाते हैं। ऑलसीड, लिंग तियानु सभी लोग यहाँ आ चुके थे और जब वांग लिन यहाँ एंट्री मारता है तो मास्टर वाइट और वो जो सेंट्रेस थी वो भी यहाँ पे आती है और वांग लिन को देखते साथ ही इनकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट नजर आता है। हालांकि वो जो सेंट्रेस थी वो थोड़ी मिस्टीरियस और सस्पिशियस नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये फ्लेम काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तो यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस पर्सन था जो कि रिवर के पास बैठा था जिसने की आर्मर पहना हुआ था वो यहाँ पे अपनी पावर से उस फ्लेम को सप्रेस करता है और वो यहाँ पर इन सभी को बताने लगता है कि इस वक्त मैं टैटू क्लैन के पावर का यूज कर रहा हूँ जिसके चलते यहाँ पे एक पैसेज ओपन होगा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और मैं ऑलमोस्ट सब कुछ दांव पे लगा चुका हूँ। यहाँ पे एक वर्टेक्स टाइप का बनता है जिसके बाद वो सबकी तरफ देखते हुए बताने लगता है कि हाँ तुम लोग सही समझे, मैं स्कैटर्ड डेविल का ही एक हिस्सा हूँ। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसता है और कहने लगता है कि लॉर्ड टासिया तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर एक सेलेस्टियल वेरिएट पूल ओपन हो जाता है जो कि एक वर्टेक्स टाइप का था और यहाँ पर इस बंदे के साथ सभी लोग अचानक से इसके अंदर समाना शुरू कर देते हैं। कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू खुद को जैसे यहाँ से डिसअपीयर करता है तो वांग लिन के बिल्कुल सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि मैं चाहे जैसा हूँ लेकिन मैं किसी के एहसान को कभी भी भूलता नहीं। तुमने मेरी मदद की थी तो आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। असल में जिसके अंदर तुम खींचे जा रहे हो इसे जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन है उस
इसने बनाया था। काफी सारे सेलेस्टियल की जान इसमें जा चुकी है, इतने कि शायद तुम कभी काउंट भी ना कर पाओ, और इसे सेलेस्टियल वेरियल पूल कहा जाता है। तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। इसके साथ ही वो डिसअपीयर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस पूल के बिल्कुल बॉटम में हमें एक फीमेल का फिगर दिखाया जाता है, जो कि इतनी टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रही थी कि ऑल सीर, लिंगतियानो और जो मास्टर वॉइड के तीनों दंग रह जाते हैं। यहाँ पर इस फीमेल के पास से काफी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन फील कर पाता है कि जिस वर्टेक्स के जरिए से ये लोग खींचे चले जा रहे थे, उसके आसपास उसे चोजन इमॉर्टल क्लैन का जो टैटू मार्क है वो नजर आ रहा था। ज़ीतुनन भी यहाँ पर काफी सारे स्पेल्स को क्रिएट करके इस सक्शन फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन भी अपनी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए सेम चीज ट्राई करता है कि तभी उसकी नजर उसी सेंट्रेस पे जाती है जहाँ पर उसकी एक डिसाइपल की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वांगलिन कंफ्यूज था कि इतने कमजोर लोगों को लेकर आखिर ये यहाँ पे क्यों आई। खुद तो ठीक ठाक है, पर अपने इतने कमजोर डिसाइपल को आखिर वो अपने साथ वो भी इस जगह क्यों लाई। इस दौरान हम बाइलू को देखते हैं, जहाँ पर जब वो उस फीमेल को देखता है जो कि बिल्कुल बॉटम में थी, वो कहने लगता है कि किंग लिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, उसने उसे यहाँ पे सील करके रखा है। यहाँ पे हम एल्डर सन के उसी बर्ड को देखते हैं, उसी 3 आइड बर्ड को, जो कि यहाँ पर इससे दूर हटके वांगलिन की तरफ वो बढ़ती है। इस दौरान वो लेडी अपने सक्शन फोर्स की मदद से सबसे पहले लिंगतियानो को यहाँ पे टारगेट करती है। वो खींचा चला जाता है और साथ ही इसके साथ ज़ीतुनन भी। वांगलिन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे उसकी नजर ज़ीतुनन पे पड़ती है, वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ रश करता है। ज़ीतुनन को लग रहा था कि शायद आज उसकी किस्मत जवाब दे गई और अब वो यहाँ से शायद निकल ना पाए, पर तभी वांगलिन का हाथ उसे पकड़ता है पीछे से और सीधा वांगलिन पूरी फोर्स लगा के ज़ीतुनन को ऊपर की तरफ पुश करता है। यहाँ पे ज़ीतुनन काफी आगे आ चुका था। इस दौरान वांगलिन वापस से ज़ीतुनन की तरफ बढ़ता है और उसे एक और पुश देने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है कि तभी नीचे मौजूद वो लेडी अपने ब्लैक टीयर्स का यूज करती है। पहले उसकी आंखों से ब्लैक टीयर्स निकलते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है और एक व्हर्लपूल यानी कि पानी के बवंडर का शेप लेके वांगलिन को खींचने लगती है, लेकिन वांगलिन रुकता नहीं। वो यहाँ पे ज़ीतुनन को वापस से ऊपर धकेलता है। ज़ीतुनन को पीछे से टच करते साथ ही थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी उसके अंदर डाल देता है, क्योंकि वांगलिन फील कर चुका था कि ज़ीतुनन फिलहाल के लिए अपनी जो ओरिजिन एनर्जी है उसके बेस पर कोई भी स्पेल यूज नहीं कर पा रहा ठीक से। और तो और यहाँ पर वो जो इविल ऑरा थी वो भी इसके अंदर समा चुकी थी, तो वांगलिन का जो ओरिजिन एनर्जी है वो इसे प्योरीफाई करने में काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें सी ऑफ फ्लेम्स की ताकत है। इस दौरान वांगलिन के करीब ये व्हर्लपूल मुंह फाड़ के बिल्कुल खड़ा था और इसे बिल्कुल ऐसे डिवोर करने वाला था, पर तभी ज़ीतुनन जो कि ऊपर पहुंच चुका था वो यहाँ पे अपने फिंगर अटैक की मदद से एक बड़ा सा वेब बनाता है, वांगलिन को इसमें ट्रैप करता है और सीधा उसे खींच लाता है। और सच में ये सीन काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। इस दौरान लिंगतियानो भी सेम कंडीशन में पहुंच चुका था। अभी यहाँ पे ऑलसीर भी उसकी जान बचा लेता है और तब तक यहाँ पर ये जो ब्लैक टीयर था जो कि एक बहुत बड़े से व्हर्लपूल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और यहाँ पर सी ऑफ ब्लड को भी देखा जा सकता था जो कि नीचे से ऊपर आ रहा था। ऑलसीर और लिंगतियानो दोनों इसके काफी क्लोज थे, पर तभी यहाँ पर ऑलसीर का वो फोरहेड है इससे मिस्टीरियस सी पावर निकलती है और अगले ही पल सभी के सामने ग्रे रॉ वाला ऑलसीर मौजूद था। वो यहाँ पर अपनी स्लॉटर बिकम द वर्ल्ड नाम की एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिसके चलते यहाँ चारों तरफ स्लॉटर सील्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते लिंगतियानो और ऑलसीर तो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ऑलसीर की ट्रू पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो ग्रे रॉ वाला ऑलसीर था वो अपने उस अटैक को यूज करता है, तो यहाँ पे 100 मिलियंस ऑफ स्लॉटर सील्स एक्टिवेट हो चुकी थी। 100 मिलियन यार कितना ज्यादा है सोचो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑलसीर की मेन बॉडी थी वो उसे वापस बुला लेता है। सभी लोग बाहर आ चुके थे और अब यहाँ पर नीचे जो लेडी थी वो यहाँ पे कहती है कि क्या मेरे क्लैन का कोई डिसेंडेंट अभी भी मौजूद है। यहाँ पर ये अपने टैटू क्लैन की बात कर रही थी और वांगलिन भी ये सुनकर समझ जाता है कि ये उसी टैटू क्लैन से, चाहे वो चोजन इमॉर्टल क्लैन हो या फिर फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन हो, शायद उन्हीं में से किसी एक की बात कर रही है। इस दौरान वो वांगलिन की तरफ देखती है और यहाँ उसकी शैडो में जो ताशान छुपा हुआ है जो कि इसका पपेट है, वांगलिन की तरफ वो इशारा करते हुए कहती है कि उसे बाहर निकालो। वांगलिन समझ आता है कि ताशान की बात कर रही है तो वो उसे निकाल देता है और अगले ही पल ताशान इसकी तरफ खींचा चला जाता है और ये लेडी अपनी फिंगर सीधा उसके फोरहेड पे ऐसे पॉइंट करती है। और वांगलिन ने जिन मेथड्स का यूज किया था पपेट बनाने के लिए वो सारे मेथड्स ऐसे सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगले ही पल ताशान बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था लेकिन मरने की कगार पे था, पर वो लेडी उसे मरने नहीं देती और अगले ही पल उसके फोरहेड पर हम एक सील को देख पाते हैं और वो धीमी आवाज में कहती है कि मैं तुम्हारी वो होली एंसेस्टर हूँ जिसे कि तुम लोग सदियों से भुला चुके हो और
क्योंकि इतने सालों बाद मैं अपने क्लैन के किसी मेंबर से मिल पा रही हूँ, इसलिए ये होली क्लैन टैटू मार्क मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे दे रही हूँ। इस दौरान यहाँ पे जब वो उस मार्क को इम्प्रिंट कर रही थी, उसे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका था कि कैसे उसके क्लैन के जो फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो अभी भी एक बीस्ट के अंदर कैद है और वांग लिन ने कैसे इन सभी की जान बचाई थी, उसे सब कुछ पता चल चुका था, जिसके चलते से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी किंगलिन। सो होमीज, आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है जो कि तुम्हें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सच में नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।